इसके बाद स्मार्ट इंस्टेंट एग बॉयलर, एंड इसके बाद आपने हिंदी में लिखा है अमेजिंग। पहली बार मेरे को कोई ऐसी लिस्टिंग मिली है जिसने सच में दिमाग लगाया है अपने A+ में। कंटेंट लिखा है इंग्लिश के साथ साथ उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। बहुत ही बढ़िया काम किया आपने। आई रियली वांट टू क्लैप फॉर यू। बहुत बढ़िया काम किया। वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो, जिसमें मैं एनालाइज करता हूं आपकी लिस्टिंग्स, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर अभी तक आपने लिस्टिंग सबमिट नहीं की हैं तो तुरंत कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के लिस्टिंग्स का एनालिसिस। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है वीना जी ने, जो सेल कर रही हैं स्प्राउट मेकर ग्लास जार। तो देखते हैं कैसी लिस्टिंग इन्होंने बनाई है। क्या हमारी जो परफेक्ट लिस्टिंग ढूंढने की जो सर्च है क्या आज ओवर होगी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्विक स्कैन करते हैं हीलियम 10 का यूज करके। तो होम एंड किचन कैटेगरी में इसकी जो रैंक है वो है 9800 प्लस। जार्स एंड कंटेनर्स में है 348। 30 डे रेवेन्यू बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास है। करंट रेटिंग है 4.5। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर जो हीलियम बता रहा है वो है 10, लेकिन एनालिसिस हम करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द इमेज। तो पहली इमेज हमें दिख रहा है क्लियरली कि एक जार है, उसमें बहुत सारे स्प्राउट्स हैं, लिड दिख रहा है एंड स्प्राउट स्मार्ट जो ब्रांड है उसका जो पैकेजिंग है वो दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इमेज में हम देखेंगे स्प्राउट स्मार्ट लिड लगी हुई है, अलाउज गुड ड्रेनेज, 300 होल वेंटेड लिड फॉर एयर फ्लो। अच्छी इमेज है, काफी हाई रेस है। स्प्राउट मेकर 72 ml वाइड माउथ जार, ओके, सिंपल टू यूज, 300 होल वेंटेड lid for airflow, lid stand ensure full drainage, longer roots for more nutrition, ideal for Indian sprouting. Okay, how to use पूरा बताया गया है 6 स्टेप्स में, एंड डे 1 डे 2 डे 3 में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, बहुत ही क्लियर इमेज है। एंड कंपैरिजन दिखाया गया है स्प्राउट स्मार्ट का बाकी जो स्प्राउट मेकर्स होते हैं उनके साथ। ओके, ये भी ठीक है। एंड इसके बाद डायमेंशंस डिटेल में बताए गए हैं। दिस इज अ वेरी हाई रेज इमेज, अच्छी चीज है ये। इसके बाद ग्रो योर ऑर्गेनिक स्प्राउट्स एट होम। ओके, एंड लास्ट वाला है स्प्राउट दीज एंड सो मच मोर। ओके, तो ये चीज बोलूंगा इस लेडी वाली इमेज में मेरे को बहुत अपीलिंग नहीं लगा। रीजन बीइंग कि इसमें लेडी ठीक है, वो कुछ टॉस कर रही है वेजिटेबल को, वो अच्छा है, लेकिन इतना सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे सब्जियां बहुत सारे रखे हैं, 2-3 चॉपिंग बोर्ड रखे हैं। तो जो जार है ना वो लेडी के सामने, और वो भी कहीं खो गया इन सब सारी चीजों में। तो ये इमेज उतनी इंप्रेसिव नहीं है। आई थिंक आपको इसको चेंज करना चाहिए, जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको हटा के सिर्फ स्प्राउट या अपने जार पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट में आपने लगाया है स्प्राउट दीज एंड सो मच मोर। तो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बाकी चीजें भी लगाएं, जैसे जो दालें हो गई या चने हो गए, तो बाकी चीजें जो भी यहाँ पे जो बाकी टाइप के सीड्स होते हैं, अगर वो भी हम यहाँ पे दिखा देते तो दैट वुड बी अ मच बेटर इमेज। तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके टाइटल पे। टाइटल आपने बनाया है स्प्राउट स्मार्ट स्प्राउट्स मेकर ग्लास जार फॉर ऑल सीड्स एंड बीन्स, हाइजेनिक ग्लास, बीपीए फ्री 300, एयर फ्लो होल मेश लिड, इजी ड्रेनेज, वाटर रेजिस्टेंट, ड्यूरेबल एंड यूजेबल स्प्राउट मेकर, 720 ml ग्रीन। तो मैं ये बोलूंगा कि जो आपका टाइटल है वो बहुत ज्यादा मैसी सा लग रहा है, क्योंकि पढ़ने में एक बार भी नहीं आ रहा। अब जैसे मैं लास्ट की बात करूं तो 720 ml ग्रीन लिखा है, ये ग्रीन क्या है? ऑब्वियसली इट्स अ कलर, लेकिन वहां पे अगर आप पाइप लगा देते तो दैट वुड बी मच बेटर। ठीक है। एंड इसी तरीके से एयर फ्लो होल मेश लिड है, बीपीए में, बीपीए की बीपीए तीनों कैप्स में होता है। तो वो चीज मुझे यहाँ पे लगा कि थोड़ा सा ना जो टाइटल है वो मैसी है, तो मुझे कीवर्ड मिसिंग लगे आपके टाइटल में। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आपके टाइटल में मुझे स्प्राउटिंग जार किट कहीं नहीं दिखी। ठीक है, तो किट वर्ड मिसिंग है, स्प्राउटिंग मिसिंग है। लेकिन अगर आप, जब मैंने सर्च किया टूल का यूज करके, हीलियम का यूज करके, तो आपको स्प्राउटिंग जार किट दिखेगा जिसकी सर्च वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ गुड कीवर्ड जो आपके टाइटल में होना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको जरूर इसमें ऐड करें। इसके अलावा जो दूसरा कीवर्ड मुझे लगा वो सीड स्प्राउटर, वो भी मिसिंग है। तो ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके सर्च वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर आपके टाइटल में ये सारे कीवर्ड्स होने चाहिए। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे, देखते हैं। द गुड पार्ट इज कि जो मेरे को बुलेट पॉइंट देखते ही समझ आया वो ये कि आपके जो हेडर्स हैं वो कैप्स में है। तो मुझे, अगर मैं सिर्फ उतना ही पढ़ूं, सिर्फ हेडर, एज अ कस्टमर अगर मैं सिर्फ हेडर भी पढ़ता हूं, तो मुझे एक क्विक ग्लांस में ये पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हालांकि मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपने जो अपने बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं वो बहुत वर्बोस हैं, बहुत भरे हुए हैं। इतना कंटेंट कोई नहीं पड़ेगा। अगर नो डाउट इतना कंटेंट सच में जेन्युइन है, और मैंने आपके केस में सारे पॉइंटर बहुत डिटेल में पढ़े हैं एंड इट टोटली मेक सेंस, तो उसको किसी तरह ब्रेक करके कोशिश करिए, या अगर लगता है कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसको हटाने की कोशिश करिए। तो बुलेट पॉइंट्स मैंने आपके डिटेल में पढ़े हैं, जो कि
सेंस बना रहे हैं, काफी अच्छे लिखे हैं आपने, लेकिन लास्ट के जो दो बुलेट पॉइंट्स है वो दोनों सेम है। आप देखोगे दोनों परफेक्ट गिफ्ट है, एक फॉर हेल्थी कॉन्शियस होम के लिए और एक फॉर एवरी होम के लिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपने स्पेस को बर्बाद किया है। यहाँ से एक बुलेट पॉइंट हटा के आप कोई नया पॉइंटर ला सकते हैं यहाँ पे, तो वो चीज यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। दिस इज अ थिंग। चलते हैं नीचे, देखते हैं आपने बाकी ब्रांड स्टोरी ए प्लस में क्या किया है। तो ब्रांड स्टोरी में आपने स्प्राउट स्मार्ट के बारे में लिखा है। टेक्स्ट आपका बहुत छोटा है, बहुत मुश्किल से पढ़ने में आ रहा है ये। हालांकि मैंने पढ़ के देखा है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी, बट ये रीडेबिलिटी इशू है। आप जिस भी कस्टमर को या पोटेंशियल कस्टमर को दिखाना चाह रहे हैं वो उसे पढ़ नहीं पाएगा, तो इट्स बेटर कि आप इसको चेंज करें, ठीक है। तो स्प्राउट रिलेटेड ही सारी चीजें हैं जो आपने यहाँ पे डाली हैं। उसके बाद चलते हैं आपके ए प्लस कॉन्टेंट में। तो ए प्लस में आपने एक मॉडल की फोटो लगाई है, गुड एनफ, आई टू आई कॉन्टैक्ट बन रहा है, गुड एनफ। उसके बाद आपने प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो लिखा बताए हैं यहाँ पे, नाइस। फीचर्स के बारे में बताया गया है, हाइजीनिक ग्लास सेफ प्लेट, ओके, हाउ टू यूज स्प्राउट मेकर जार, ओके। बोनस टिप भी आपने दी है, ग्रेट। पूरी फैमिली को आपने दिखाया है, साइजेस आपने बहुत अच्छे से दिखाए हैं, नाइस। आपका ए प्लस काफी अच्छा लगा मुझे, मैं ये बोलूंगा बहुत ही अच्छी इमेजेस यूज करी हैं आपने और बहुत ही हाई रेस हैं। एंड एफएक्यू का सेक्शन मुझे मिसिंग लगा, यहाँ पे होना चाहिए था। एंड एक बार चेक करते हैं आपने ऑल टेक्स्ट यूज किया है कि नहीं। तो ऊपर से आते हैं एक बार, स्प्राउट जार विद मेश लिड ग्लास मेकर, स्प्राउट मेकर जार, स्प्राउटिंग जार, बॉक्स स्प्राउटिंग जार विद मेश लिड, ओके, दिस इज गुड, दिस इज गुड। आपने जो ऑल टेक्स्ट है वो भी चेंज किया है और उसको ढंग से यूज किया है, नाइस, ठीक है। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपके रिव्यूज वगैरह कैसे हैं। रिव्यूज आपके अच्छे हैं, नो डाउट। वेस्ट ऑफ मनी खाली एक जगह आया है, बाकी रिव्यूज आपके अच्छे हैं। एंड नो डाउट आपकी रेटिंग भी 4.5 है, इसीलिए है। चलिए अब आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं और देखते हैं कि हीलियम क्या बताता है। तो प्राइस आपका 749 है, स्टॉक आपके पास 372 है, 6 महीने से आप बेच रहे हैं। चलते हैं कॉम्पिटेटिव एनालिसिस पे। तो सेल्स की बात करें तो आप लगभग 91 यूनिट्स बेच रहे हैं, टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर 1500 प्लस। रेवेन्यू आपका ऑलमोस्ट 90,000 है और टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर का जो रेवेन्यू है वो 6,46,000 प्लस। प्राइस ऑब्वियसली आपका ऑलमोस्ट डबल है, 749, एंड टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर का है 395। बीएसआर की बात करें तो ऑब्वियसली अभी आपको 6 महीने हुए हैं एंड ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर से आप फाइट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल है, 3 टाइम्स है। ये चीज है। नंबर ऑफ रिव्यूज आपके अभी इतने नहीं है, लेकिन ठीक है, आपके 4.5 है एंड रिव्यूज जो 87 है वो भी एक डिसेंट नंबर है। रेटिंग भी आपकी ठीक है, दिस इज गुड। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स हैं 217, टॉप 15 कीवर्ड्स हैं 15, टोटल सर्च वॉल्यूम है 1,71,000 प्लस, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 6,000, ठीक है। तो अभी जैसे हम यहाँ पे जो मेन कीवर्ड देखें, स्प्राउट जार, स्प्राउट मी ऑब्वियसली एक ब्रांड है, एंड स्प्राउटिंग जार जैसे मैंने बोला ये आपका यहाँ पे मिसिंग था। तो ओवरऑल मैं बोलूं कि आपकी लिस्टिंग अच्छी बनी हुई है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, लेकिन मेरे को जो ज्यादातर चीज लगी यहाँ पे ये कि यहाँ पे कीवर्ड काफी मिसिंग लगे मुझे। जैसे 2-3 कीवर्ड्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसके अलावा जो मुझे लगा जैसे स्प्राउटिंग कंटेनर मिसिंग है, जर्मिनेशन जार मिसिंग है, बीन स्प्राउट मेकर मिसिंग है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आई थिंक अपनी लिस्टिंग में ऐड करना चाहिए, सो दैट ये और बेटर हो पाए और कॉम्पिटिटर से ज्यादा एज ले पाए, ठीक है। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 3। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है मंथन जी ने, जो बेच रहे हैं पोर्टेबल टॉयलेट सीट हैंडल लिफ्टर, बड़ा ही यूनिक प्रोडक्ट है। तो देखते हैं ये लिस्टिंग इन्होंने कैसी बनाई है और कैसा परफॉर्म कर रहा है ये प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हीलियम 10 का यूज करके स्कैन करते हैं जल्दी से। होम इंप्रूवमेंट कैटेगरी में इसकी लिस्टिंग है 9,000 प्लस, टॉयलेट एंड टॉयलेट पार्ट्स में 72। 30 डे रेवेन्यू बहुत ही अच्छा है, 24,000 के ऊपर है, एंड करंट रेटिंग इसकी 3.8 है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रेटिंग का इशू यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए इमेजेस से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इमेज में हम देखेंगे प्रोडक्ट हमें दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट इमेज में हम बात करेंगे तो इन्होंने उसका एक तरीके से यूज दिखाया है कि दो प्रोडक्ट जो आपको मिल रहे हैं वो कैसे यूज होने हैं, ओके। मल्टी फंक्शनल हैंडल, ओके, ड्रॉर हैंडल, कैबिनेट हैंडल, विंडो हैंडल, रेफ्रिजरेटर हैंडल, ओके, एंड टॉयलेट सीट्स वगैरह का भी आप दिखा रहे हैं, ओके। बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ पे दो टाइप की इमेजेस को यहाँ पे मिक्स एंड मैच किया गया है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। मल्टी फंक्शनल हैंडल की बात कर रहे हैं तो खाली वो इमेजेस ही बड़े होते तो ज्यादा बेटर होता। बिफोर आफ्टर को आप एक अलग सेक्शन में दिखा सकते थे, एक नई इमेज में प्रॉपर इसके लिए एक डेडिकेटेड इमेज बना सकते थे। नेक्स्ट इज अवॉइड टचिंग, डू नॉट नीड टू यूज योर हैंड्स टू ओपन लिड, अवॉइड डायरेक्ट टचिंग, विल कीप योर हैंड सेफ एंड क्लीन, ओके, गुड एनफ, मेक सेंस, बहुत ही टू द पॉइंट यहाँ पे चीज बताई गई है। हालांकि इंग्लिश जो लिखी गई है, जो कॉमा की प्लेसमेंट लगाई गई है वो गलत है, टेक्स्ट के बाद स्पेस एंड देन कॉमा है और फिर यहाँ पे स्पेस है ही नहीं। तो जस्ट टू लेट यू नो, कॉमा के बाद स्पेस आता है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट है आपने लिड बंद करने के इसके लिए लिखा है, इट हैज बफरिंग इफेक्ट व्हेन क्लोज टू रिड्यूस कोलिजन साउंड। ओके, बाकी इमेजेस देखते हैं, एलिगेंस एंड हाइजीन। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट इमेज में आपने इसके साइजेस बताए हैं, ठीक है, देन फाइनली इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो बताया है। गुड एनफ, ठीक है। इमेजेस आपकी अच्छी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इमेजेस अच्छी नहीं, इमेजेस आपकी अच्छी हैं, टू द पॉइंट क्या प्रोडक्ट काम कर रहा है उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है आपने, ठीक है। और इमेजेस रिलेटेड एक और फीडबैक मैं जब लिस्टिंग को ओवरऑल समराइज कर रहा हूँ तब आपको बताऊंगा। अब देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। केदू फैब 2 पीसेस पोर्टेबल टॉयलेट सीट हैंडल लिफ्टर, अवॉइड टचिंग टॉयलेट कवर लिफ्टर, टॉयलेट लिड लिफ्टिंग डिवाइस, डोर हैंडल्स एंड मल्टी फंक्शन यूज मल्टी कलर। कीवर्ड स्टफिंग दिख रही है मुझे। कुछ चीजें मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली हाईलाइट करना चाहूंगा। डोर हैंडल्स, तो डोर हैंडल में हैंडल की स्पेलिंग गलत है, पर हो सकता है आपने इनकरेक्ट स्पेलिंग का फायदा लेने की कोशिश की हो, लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड कि इनको आप बुलेट पॉइंट्स में नीचे कहीं ले जाएं या पीछे सर्च टर्म्स में यूज करें, बट गुड एनफ, ठीक है। इसके अलावा मुझे कीवर्ड्स नहीं दिखे, जैसे मैं ये बोलूंगा टॉयलेट सीट लिफ्टर हैंडल क्लिप, ये एक अच्छा कीवर्ड था, मैंने जब सर्च किया था आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉयलेट सीट लिफ्टर हैंडल क्लिप, जिसकी सर्च वॉल्यूम 114 से बढ़ रही है, तो ये आपके में कीवर्ड नहीं दिखा। एंड टाइटल में मेरे को ज्यादा सेंस नहीं दिखा। अवॉइड टचिंग टॉयलेट कवर की जगह नो टच टॉयलेट कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मैं इमेजेस के बारे में जो फीडबैक बाद में देना चाह रहा था मैं वो अभी दे देता हूं, कि इमेजेस ना सब लोगों ने जो आपके ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं सब ने सेम लगाई है, तो सब एक दूसरे का कॉपी मार रहे हैं, ठीक है। और टाइटल का भी वही हाल है, तो अब मैंने चेक नहीं किया कि आपने वो कॉपी किया है या आपसे उन लोगों ने कॉपी किया है, लेकिन टाइटल और इमेजेस और बुलेट पॉइंट्स आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी हैं वो मेजॉरिटी केसेस में अमेजॉन मार्केट प्लेस पे कॉपीड ही दिख रहे हैं, तो जिसने एक ने वो गलती करी है सब वही गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स अ केस। अब चलते हैं नीचे आपके बुलेट पॉइंट चेक करते हैं। तो बुलेट पॉइंट में आपने लिखा है गुड पार्टीज कि आपने हेडर कैप्स में रखे हैं, गुड एनफ। एंड मैंने आपके बुलेट पॉइंट्स पढ़े हैं, ऑब्वियसली मुझे ठीक लगे लेकिन कीवर्ड मिसिंग लगे, एंड मैं उन पॉइंटर्स को आपको हाईलाइट करता हूं जहां पे मुझे सबसे बड़ा इशू लगे। जैसे सेकंड पॉइंट है जो आपका है सेफ एंड ड्यूरेबल, वहीं पे आप फोर्थ पॉइंट देखेंगे वो भी है सेफ एंड ड्यूरेबल, तो दोनों सेम पॉइंटर हैं। तो यहाँ पे आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, दोनों सेम चीजें आपने रिपीट करी हैं, तो इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई नया बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपका ए प्लस वगैरह आपने बनाया है कि नहीं। फ्रॉम द ब्रांड, आपकी ब्रांड स्टोरी में आपका लोगो आ रहा है केदू फैब, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपका ब्रांड ही क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, तो पीछे की जो इमेज है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा सो दैट आपका जो ब्रांड है वो दिखे। फिर आपने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं, ओके, एंड ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं वो सब यहाँ पे दिख रहा है। और लास्ट में आपने तीन बातें करी हैं, व्हाट मेक्स अवर प्रोडक्ट यूनिक, अवर टीम ऑफर फंक्शनैलिटी टू द होम ऑफ अवर कस्टमर्स हु ट्रस्ट अस टू बी अ पार्ट ऑफ देयर होम एंड एवरीडे लाइफ्स। ओके, आर अवर प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी, Kedu Fab provides a quality product which also includes the packaging and the material of the product. What products or services have customer bought? All our products are affordable and good in quality, so customers shop according to their requirement. Shown all products are highly सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो देखिए मैं एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पे ना जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आपके ब्रांड को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सेंस नहीं बना रहे, और जो आंसर्स हैं वो तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहे। जिस तरीके से लिखा गया है आंसर वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, आपके हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैप्स में है, तो रीडेबिलिटी वैसे ही कम हो जाती है। दूसरी चीज, तो लास्ट वाले पॉइंटर की बात करूं तो हाईली सेलिंग प्रोडक्ट्स होगा, वो सेलिंग क्या होता है ऐसा मैंने कभी वर्ड नहीं सुना है, एंड आंसर्स का कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप इन तीनों सवालों को फिर से रिफ्रेश करें, अच्छे तरीके से लिखें, ठीक है। तो अगर कोई कस्टमर बहुत सीरियस होकर आपके ब्रांड के बारे में जानना चाह रहा है या पढ़ना चाह रहा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने ब्रांड क्या बेस्ट चीज जो है वो उसके सामने रखें, ठीक है। नीचे चलते हैं, देखते हैं ए प्लस। तो ए प्लस पे सबसे पहली नजर जो मेरी गई है वो है बेस्ट सेलर्स पे, ठीक है। तो बेस्ट सेलर जो कीवर्ड है वो आप अपनी लिस्टिंग में नहीं लिख सकते, ये अमेजोन की गाइडलाइन है। आप बेस्ट सेलर हो गया, टॉप सेलिंग हो गया, बेस्ट प्रोडक्ट हो गया, इस टाइप का कोई भी कंटेंट कोई भी वर्ड अपनी लिस्टिंग में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये आप तुरंत हटा लीजिए, एल्स हो सकता है अमेजोन आपको नोटिफाई कर दे या नोटिफिकेशन भेज दे या लिस्टिंग को सप्रेस कर दे, ठीक है। इसके बाद आपने अपने ब्रांड का नाम दिया है, अपार्ट फ्रॉम टॉयलेट lids and seat, these handles can be used for other purposes like door handles, cabinet handles, refrigerator and window handle. Good enough, ठीक है। इसके बाद आपने वहां पे इमेजेस लगाए हैं एंड शॉप नाउ शॉप नाउ शॉप नाउ, लेकिन यहाँ पे कंसर्न ये है कि जब आप ऊपर ये बात कर रहे हो कि इन हैंडल्स को आप ड्रॉर, कैबिनेट या रेफ्रिजरेटर हैंडल के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो वो इमेजेस होनी चाहिए थी नीचे, ठीक है। उसको सपोर्टिंग इमेजेस तो चाहिए, वो आपने नहीं दिखाए, आपने यहाँ पे टॉयलेट सीट ही दिखाए। इसके अलावा तीनों के नीचे शॉप नाउ शॉप नाउ शॉप नाउ है,
और वो कि नॉन क्लिकेबल होता है ए प्लस, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है बहुत ही नए किसी इंसान ने ए प्लस को बनाया है और उन्होंने नहीं सोचा है कि यहाँ पे शॉप नाउ क्लिकेबल नहीं है, तो यहाँ पे लिखने का या दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यहाँ पे ड्रॉर, कैबिनेट और रेफ्रिजरेटर या विंडो आपको यहाँ पे दिखानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है एम्पल क्वांटिटी। ठीक है, there are two toilet seat handles and two toilet lid handles with classic white in package, with the classic white in the package helping to avoid directly touching the toilet lid and the toilet seat. तो क्वांटिटी इज इनफ टू मीट योर डेली यूज। तो दो टॉयलेट सीट हैंडल हैं एंड दो टॉयलेट लिड हैंडल्स हैं, तो मतलब इन टोटलिटी क्या ये चार हैं? तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे को ऊपर दिए क्लियरली दिखता है ये दो पीसेस हैं, तो अगर ये चार हैं, जो कि अगर यहां से मुझे ये पढ़ के फील आ रहा है ये यहाँ पे चार क्वांटिटी मिल रही है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। इसके बाद आपने इमेज लगा दी है एंड इमेज का सेंस नहीं बन रहा है। एम्पल क्वांटिटी लिख दिया है, सेफ फॉर पीपल लिख दिया है, प्रैक्टिकल डिजाइन लिख दिया है, कन्वीनियंट फॉर डेली। ऑब्वियसली आप कन्वीनियंट फॉर डेली लिख रहे हैं, यहाँ पे आपने टेक्स्ट भी लिखा है बट डजंट मेक सेंस। तो वो इमेज को आपने मतलब ध्यान से नहीं देखा है, आपको देखना पड़ेगा आप क्या दिखा रहे हैं कस्टमर को। तो बहुत ही जल्दी इस इमेज को आप चेंज करिए। इसके बाद आपने लिखा है कन्वीनियंट फॉर डेली, दीज peel and stick toilet seat lifters are equipped for the flat bottom toilet seats and the curved toilet seat, equipped with quality transparent stickers and two size of foam adhesive. These door lifters can be pasted firmly to the toilet, leaving no marks when they are torn off. Okay, good enough. इसके बाद आपने लिखा है कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल और आपने यहाँ पे साइजेस लिखे हैं। साइजेस आई एम श्योर आपके डिफरेंट हैं जो आपने ऊपर इमेजेस में दिखाए हैं, तो इसको आप प्लीज करेक्ट करें और दोनों जगह पे सिंक मेंटेन करें। ओके, नीचे आते हैं। आपने यहाँ पे इमेज कुछ लगाई है, स्मॉल एंड पोर्टेबल, रीडेबिलिटी नहीं है, इसको ठीक करिए। सेफ फॉर पीपल, दीज टॉयलेट सीट लिड लिफ्टर हैंडल्स आर मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एबीएस प्लास्टिक एंड पीसी मटेरियल, रिलायबल, ऑर्डरलेस, फर्म एंड स्टडी, विच कैन प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म सर्विस फॉर whom। ये आपने लिखा ही नहीं है, आपका सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है। तो जो अभी तक मैं ऊपर से नीचे तक ए प्लस देखता हुआ आ रहा हूं, मुझे को क्लियरली दिख रहा है इस ए प्लस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपने लिखा है टॉयलेट लिड लिफ्टिंग डिवाइस। ओके, पोर्टेबल टॉयलेट सीट हैंडल लिफ्टर, अवॉइड टचिंग टॉयलेट कवर लिफ्टर, टॉयलेट लिफ्ट लिफ्टिंग डिवाइस, डोर हैंडल्स, मल्टी फंक्शन यूज। ये आपने जो ऊपर टाइटल था वही लिख दिया है और यहाँ पे भी कोई सेंस नहीं बन रहा है इस चीज का कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपने डोर हैंडल्स में हैंडल्स की स्पेलिंग गलत है, ये मैंने टाइटल में भी आपको हाईलाइट किया था। वहां पे तो चलो एक बार को सेंस बनता है कि आपने इनकरेक्ट स्पेलिंग यूज किया है, इमेज में इनकरेक्ट स्पेलिंग यूज करने का सेंस नहीं बनता। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड बाय योर ए प्लस, मतलब बिल्कुल भी अच्छा ए प्लस नहीं है, सॉरी टू से। इसके बाद आप नीचे आते हैं प्रैक्टिकल डिजाइन, और यहाँ पे देखिए वही इमेज कट पीस करके किसी तरह क्रॉप करके आपने यूज किया है और यहाँ पे भी चीजें कटी हुई हैं। ठीक है, तो कुछ इंस्टॉलेशन स्टेप्स का यहाँ पे जो स्टिकर था जो मैंने ऊपर देखा था वही आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो एंड फाइनली आपने यहाँ पे प्रीमियम मटेरियल लिख दिया है, इसमें भी आपने स्मॉल पोर्टेबल हाई क्वालिटी मटेरियल वो सब चीजें घुमा के लिखी हैं, लेकिन आपके ए प्लस का कोई सेंस नहीं बन रहा। आप जिस फ्लो में जाना चाहिए एक प्रोडक्ट का ए प्लस, वो फ्लो में नहीं जा रहा है। ऊपर की ही इमेजेस आपने बार बार रिपीट करी हैं, तो कोई यूनिक चीज मुझे नहीं मिली यहाँ पे, और जो कम्युनिकेट आप करना चाहते हैं कस्टमर को वो भी क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। हालांकि इमेजेस वो चीज जरूर कम्युनिकेट कर रही हैं आपके केस में, लेकिन जैसे मैंने बोला इमेजेस आपकी यूनिक नहीं है, बाकी लोग भी सेम इमेजेस ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जल्दी से आपके ए प्लस में ऑल टेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या आपने ऑल टेक्स्ट यूज किया है। टॉयलेट सीट लिफ्टर, टॉयलेट सीट लिफ्टर, टॉयलेट सीट लिफ्टर, एंड ऑल टेक्स्ट भी आपने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने मेहनत नहीं की है। इसके अलावा आपके रिव्यूज देख लेते हैं। रिव्यूज में आपके ओके ओके नॉट यूज ब्रोकन वन बाय यूजफुल, मिक्स्ड रिव्यूज हैं ये बोलूंगा। एंड चलते हैं अब हीलियम देखते हैं, हीलियम क्या बताता है हमें, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। चलते हैं आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। 269 का आप बेच रहे हैं, स्टॉक 3 है, 15 महीनों से आप बेच रहे हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस देखते हैं। सेल्स देखें तो आपने 90 की है, टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर ने 148 किया है, रेवेन्यू आपका 24,000 समथिंग है। टॉप 5 कॉम्पिटिटर 36,000 प्लस का रेवेन्यू कर रहे हैं। प्राइस आपका 269 है, एवरेज कॉम्पिटिटर्स का 234 है। बीएसआर आपकी ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ। रिव्यूज में थोड़ा डिफरेंस है बट स्टिल यू हैव अ डिसेंट नंबर ऑफ रिव्यूज। रेटिंग्स भी रिलेटिवली आपकी बेटर है। ठीक है, टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स है 199, टॉप 10 कीवर्ड्स है 29, टोटल सर्च वॉल्यूम है 2,07,195 एंड टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 7,800 प्लस। अगर टॉप कीवर्ड फ्रेजेस की बात करें, टॉयलेट सीट लिफ्टर क्लिप, टॉयलेट सीट लिफ्टर, ये ज्यादा वर्क कर रहे हैं। एंड आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप इस लिस्टिंग को और बेटर करना चाहते हैं तो हीलियम 10 का यूज करें, उस पर सेरेब्रो रन करें एंड उसमें से जो कीवर्ड्स निकलते हैं उनको फर्दर अपनी लिस्टिंग में डालें, सो दैट
आपकी लिस्टिंग्स बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज हो और अच्छी रैंकिंग पे जाए। ठीक है। एंड अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं आपकी लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है सिर्फ 2। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है भरत जी ने, जो बेच रहे हैं कॉर्नर टेबल, या जिसको हम साइड टेबल भी कह सकते हैं। ये ट्रायंगल शेप की है। तो लेट्स सी इन्होंने कैसी लिस्टिंग बनाई है। तो सबसे पहले हीलियम 10 का यूज करके क्विक स्कैन में देखते हैं क्या रैंकिंग्स चल रहे हैं। तो होम एंड किचन में इसकी रैंकिंग है 26,000 प्लस। एंड टेबल्स में रैंक 50 है। 30 डे रेवेन्यू की बात करें तो 22,000 प्लस है। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर बहुत अच्छा नहीं है 6.2, लेकिन वो हम देखेंगे कि कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द इमेजेस। तो पहली इमेज है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इमेज है। हाई रेज लग रही है लेकिन उतनी हाई रेज नहीं है, बट ठीक है, अमेजोन की सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पे इनका ब्रांड आ रहा है प्रमुते, लेकिन नीचे यहाँ पे मैं देखूं टाइटल नीचे जेनरिक लिख के आ रहा है। तो आई डोंट नो, इन्होंने अपना ब्रांड अमेजोन पर रजिस्टर नहीं किया है शायद, बट यहाँ पे इन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है इमेज की। ठीक है। एंड यहाँ पे साइड में इन्होंने अपना जो कॉर्नर टेबल है, स्टूल है, वो बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। इसके बाद आपने लिखा है प्लीज चेक साइज केयरफुली, अपने डायमेंशंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी अपनी ब्रांडिंग करी हुई है। इसके अलावा लेंथ और हाइट दी गई है 30 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इंचेस में कन्वर्ट किया है। लेकिन आपके में एक छोटा सा फ्लॉ है, आप ठीक करना चाहे तो कर सकते हैं। आपने 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 इंच लिखा है। तो 30 और सेंटीमीटर के बीच में स्पेस नहीं है, लेकिन 12 और इंच के बीच में स्पेस है। तो ये आप करेक्ट कर सकते हैं। छोटा सा माइनर सा चेंज है, करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो भी ठीक है। बट एस्थेटिक की बात आती है, डिजाइन एस्थेटिक की बात आती है, तो ठीक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपने कॉर्नर साइड टेबल दिखाया है नेक्स्ट इमेज में। परफेक्ट फॉर कॉर्नर, स्मूथ फिनिश, फिनिश की स्पेलिंग गलत है, इसको आप करेक्ट कर लें, एंड नेचुरल वर्ड। ठीक है। इसके बाद आपने लिखा है कॉर्नर ट्राइंगल एंड टेबल। ओके। ड्यूरेबिलिटी, यूज इन एवरी कॉर्नर, वेट लोड कैपेसिटी 10 kg, वुडन फिनिश, ब्लैक लेग। तो इस इमेज को मैं ज्यादा समझ नहीं पाया हूं। एक चीज तो यह है कि फिनिश की स्पेलिंग गलत है फिर से, ब्लैक लेग नहीं है आपकी, कम से कम मैं समझ रहा हूँ वेरिएशन में आपकी एक टेबल है जहाँ पे जो लेग्स हैं वो ब्लैक हैं टेबल की, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रही है। कम से कम इमेज में आप ब्लैक लेग ना लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ड्यूरेबिलिटी नहीं होगा, ड्यूरेबल होगा। मतलब इस इमेज का ना मुझे सेंस नहीं बन रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप फीचर्स दिखाना चाह रहे हैं या वाई यू शुड बाय दिस एंड टेबल लिखना चाह रहे हैं, तो वो टाइटल ऊपर लिखिए, सो दैट इमेज का जो मैसेज है वो क्लियर कस्टमर तक पहुंचे। नेक्स्ट इमेज में आपने लिखा है कॉर्नर ट्रायंगल शेप परफेक्ट इन कॉर्नर, और उसके बाद आपने इमेज लगाई कॉर्नर ट्रायंगल शेप परफेक्ट इन कॉर्नर। तो समझ नहीं आया ये स्टेटमेंट, यहाँ पे जो इंग्लिश की स्टेटमेंट है वो मेरे को समझ नहीं आई। नेक्स्ट में आपने लिखा है एंड टेबल, नीचे छोटा सा लिखा है प्रीमियम, और नीचे लिखा है प्रमितियो साइड टेबल। तो समझ नहीं आया, यहाँ पे प्रीमियम भी लिख दिया है, यहाँ पे साइड टेबल, मतलब टेक्स्ट डिजाइन पर्सपेक्टिव से मुझे ठीक नहीं लगा कि ये यहाँ पे गलती से रह गया है, या अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। आई डिडंट गेट द पॉइंट, ये देख लीजिए। इसके अलावा ये आपने इमेज बनाई है, ऑब्वियसली आपने यहाँ पे भी इसको भी फोटोशॉप करा है, लेकिन ये सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इस तरीके से कॉर्नर पे ये इमेज लगाई गई है, ऐसे कोई भी टेबल नहीं रखता है, और बहुत ही अजीब सी लग रही है इस इमेज में भी। तो इस इमेज को हटा दीजिए और इसकी जगह कोई बेटर इमेज आप यहाँ पे लगाने की कोशिश करिए। तो चलिए अब देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया। टाइटल है प्रमितिव मॉडर्न कॉर्नर टेबल फ्लैश साइड टेबल प्लांट स्टैंड स्टूल विद ट्रायंगल टॉप एंड वुड लेग्स मल्टीपर्पज एंड टेबल फॉर लिविंग रूम वाइट प्लस वुड। तो आपने पूरे तरीके से कीवर्ड स्टफिंग करने की कोशिश की है कि जितने भी टाइप का टेबल या स्टैंड या कीवर्ड मैं डाल सकता हूँ वो आपने डालने की यहाँ पे कोशिश की है। तो कोई लॉजिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वुड लेग्स कैसे हो सकता है, वुडन लेग्स होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसका टाइटल बनाने की सोचता तो मैं बनाता मॉडर्न ट्रायंगल कॉर्नर टेबल विद वुडन लेग्स, एंड उसके बाद आप पाइप लगा के मल्टीपर्पज साइड टेबल प्लांट स्टैंड एंड सो ऑन, इस तरीके की चीजें आप लिख सकते थे। ठीक है। एंड इसके अलावा जो आपका जो टेबल का डिजाइन है ये स्कैंडिनेवियन डिजाइन है। ठीक है। बहुत फेमस होता है और लोग इसी नाम से या सर्च भी करते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि वो कीवर्ड आपकी लिस्टिंग में होना चाहिए। ठीक है। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपके बुलेट पॉइंट कैसे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले तो हेडर कैप्स में मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो वो आप कैप्स में कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद आपने वर्सटाइल डिजाइन लिखा है, इसके बाद उस डिजाइन के बारे में बात की है, एंड इसी बुलेट पॉइंट में आपने एक और सब बुलेट पॉइंट दे दिया है डिजाइन नाम का। ओके। थोड़ा सा अटपटा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। उसके बाद आपने सेकंड बुलेट पॉइंट में मॉडर्न एस्थेटिक्स की बात की है, एंड इसके बाद उसी में मल्टीपर्पज यूज की बात करी है। और यहाँ पे भी जो सेंटेंस है डिजाइन स्टाइल्स के बाद खत्म नहीं हो रहा है। एंड सेम आपने थर्ड पॉइंटर में किया है, फोर्थ में भी किया है, एंड फिफ्थ में भी किया है। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि आपने इतना सब कुछ ऐसा, मतलब ऐसे बुलेट पॉइंट्स क्यों बनाए हैं।
एंड ये आपको करेक्ट करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि बहुत अटपटे से हो रहे हैं, डबल डबल बुलेट पॉइंट्स उसी के अंदर, और रीडेबिलिटी नहीं है, कंटेंट समझने में दिक्कत हो रही है। एंड आपका जो लास्ट पॉइंट है, इजी असेंबली डिजाइन फॉर डीआईवाई सेटअप विद क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर क्विक एंड हैसल फ्री असेंबली, तो वो असेंबली की इमेजेस होनी चाहिए थी आपकी, वो मेरे को कहीं नहीं दिखी। एंड सारे बुलेट पॉइंट मैंने आपकी डिटेल में पढ़े हैं, मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि आपकी टेबल जो है वो किस वुड की बनी हुई, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं टेबल खरीदूंगा या मैं कोई भी फर्नीचर खरीदूंगा या कोई भी बंदा खरीदेगा, वो हमेशा ये जरूर चेक करेगा कि आपकी टेबल किस लकड़ी की बनी हुई है। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपके ए प्लस वगैरह आपने बनाया है नहीं बनाया है। ओके, व्हाट्स इन द बॉक्स में असेंबली गाइड लिखा है खाली आपने, लेकिन आपकी यहाँ पे टेबल भी होनी चाहिए, ठीक है। एंड नीचे आते हैं आपका, ओके, प्रोडक्ट ए प्लस कहीं नहीं दिखा है, और उसके बाद आपने बहुत लंबा सा आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। एंड ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला कि आपकी जो टेबल है वो मैंगो वुड की है, आम की लकड़ी की है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंगो वुड लिखा हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि काफी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपके बुलेट पॉइंट्स में ऊपर होनी चाहिए थी या फिर टाइटल में होनी चाहिए थी, जो कि आपकी यहाँ पे नहीं है। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपके रिव्यूज वगैरह नहीं है। चलिए हीलियम पे देखते हैं कैसा आपके कॉम्पिटिटर परफॉर्म कर रहे हैं, रन करते हैं लिस्टिंग एनालाइजर। तो प्राइस आपका 699 है, स्टॉक है 11, 2 महीने से आप बेच रहे हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस देखते हैं। ओके, 33 यूनिट्स आप बेच चुके हैं, टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर 2700 प्लस बेच चुके हैं। रेवेन्यू की बात करें तो आप लगभग 22,500 पे हैं, एवरेज 5 कॉम्पिटिटर 11,45,000 प्लस पे हैं, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑब्वियसली आप नए हैं, धीरे धीरे आप भी कवर कर लेंगे। प्राइस आपका रिलेटिवली काफी बेटर है कॉम्पिटिटर से। बीएसआर आपका लगभग सेम ही चल रहा है। नंबर ऑफ रिव्यूज अभी आपके पास नहीं आए हैं, रेटिंग भी ऑब्वियसली जब रिव्यूज नहीं है तो रेटिंग भी नहीं आए हैं। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स हैं 223, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 4, टोटल सर्च वॉल्यूम है 1,65,312, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 783। आई हाईली रिकमेंड कि आपकी लिस्टिंग में पोटेंशियल बहुत है इंप्रूवमेंट का। एंड आप हीलियम का यूज करके उस पर सेरेबरो रन करिए, वहां से कीवर्ड निकालिए एंड अपनी लिस्टिंग्स को फर्दर इंप्रूव करिए। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 1। नेक्स्ट लिस्टिंग जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं वो है शू वॉशिंग मशीन बैग। काफी यूनिक प्रोडक्ट है, एंड मेरे को पहली बार ऐसा कुछ यूनिक प्रोडक्ट दिखा है जिसको मैं आज एनालाइज करूंगा। तो जल्दी से हीलियम का यूज करके पहले स्कैन करते हैं कि क्या इसकी रैंकिंग चल रही है। होम एंड किचन में इसकी रैंक है 1,51,000 प्लस, लॉन्ड्री ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जो रैंक है वो है 1,500 प्लस, ठीक है। रेटिंग इसकी है 4.6। एंड जल्दी से देखते हैं इमेजेस कैसी हैं, ठीक है। तो पहली इमेज में इन्होंने बैग दिखाया है जिसके अंदर शू भी है, एंड वॉशिंग मशीन के अंदर आप ऑब्वियसली वॉशिंग मशीन बैग है तो वहां डाल सकते हैं। एंड एक क्लीन जूता दिखाया है, एक गंदा जूता दिखाया है। लेकिन मैं ये बोलूंगा जो गंदा और ये साफ शू दिखाया है इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि मेन इमेज में इतने सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं, तो बहुत छोटा सा भी बनाया गया है, तो बेटर कि इसको हटा दिया जाए, तो दैट वुड बी मच बेटर, ठीक है। नेक्स्ट इमेज की बात करें तो प्रोडक्ट साइज की बात करेंगे, बेटर प्रोटेक्ट योर शूज। यहाँ पे साइजेस बताए गए हैं कि कितनी इसकी लेंथ है, कितनी विड्थ है, और नीचे वैरायटी ऑफ शूज यहाँ पे लगाए गए हैं। इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि कोई जो भी शूज होते हैं वो ज्यादातर हम स्पोर्ट शूज, रनिंग शूज, स्नीकर्स इन सबको धोते हैं, लेकिन जब आप इन इमेजेस की बात करो तो यहाँ पे मुझे लेदर शूज या लोफर स्टाइल शूज या बूट्स भी दिख रहे हैं जिनको हम नहीं धोते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिसलीडिंग इमेज है, तो इस इमेज को यहाँ से आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट आपकी इमेज में आपने लिखा है मशीन वॉश, सर्कुलर वॉश, प्रोटेक्ट शूज, यूज वेरियस शूज, मतलब सेंस नहीं बन रहा है। और मशीन वॉश, सर्कुलर वॉश ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं। एंड यहाँ पे मतलब यूएसपीज दिखाई गई हैं लेकिन बहुत यूनिक नहीं है। नेक्स्ट इमेज में 360 डिग्री शू क्लीनिंग दिखाई गई है, ठीक है। एंड यहाँ पे शूज लगाए गए हैं और वहां पे चीजें दिखाई गई है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इमेज में इन्होंने डिफरेंस बताया है, और टेक्स्ट रीडेबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगा 360 डिग्री फ्लीस सराउंड क्लीनिंग इफेक्टिव शू प्रोडक्शन, सब कुछ कैप्स में है और फॉन्ट भी अच्छा यूज नहीं किया है, तो इमेजेस बहुत इंप्रेसिव नहीं लग रही है मुझे। बाद वाली, शुरू वाली ठीक है। इसके बाद आपने लिखा है स्पेशल शू वॉशिंग बैग फॉर वॉशिंग मशीन, बेटर प्रोटेक्ट योर शूज, बैग हैंडल एंड स्मूथ जिपर, जिपर लॉक। ये अच्छी इमेज है, आपने बहुत जूम इन करके दिखाया है इमेज को। एंड लास्ट इमेज में आपने लिखा है सुटेबल फॉर ऑल वॉशिंग मशीन्स, वो आपने दिखाया है। मैं एक चीज ये बोलूंगा कि आपकी इमेजेस में ना जो टेक्स्ट था वो बहुत रीडेबल नहीं था, तो एक तो ये दिक्कत है। दूसरा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम इमेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं और सबकी इमेजेस सेम है, तो यहाँ पे बहुत कोई यूनिक इमेज भी नहीं मिली मुझे। तो मेरे को ये नहीं दिखा कि आपने उनसे डिफरेंट दिखने के लिए या लगने के लिए कुछ मेहनत करी हो अपनी इमेजेस पे, ठीक है। तो हर कोई एक ही सी इमेज यूज कर रहा है। तो लेट्स सी आपका टाइटल कैसे है। टाइटल है 2 पीसेस शू वॉशिंग मशीन बैग,
हायर क्वालिटी लॉन्ड्री बैग्स फॉर शूज, न्यू शू वॉशिंग बैग, स्नीकर वॉशिंग मशीन बैग, शू लॉन्ड्री बैग फॉर वॉशर एंड ड्रायर येलो। तो फुल कीवर्ड स्टफिंग है, मतलब जो कीवर्ड मिला मैं वो डाल दूंगा, ऐसे वाले हालात हैं। बट टाइटल आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सॉरी टू से। एंड हायर क्वालिटी लॉन्ड्री बैग फॉर शूज नहीं होता, हाई क्वालिटी हो सकता है। तो ये एक दिक्कत है, और आप खुद हाई क्वालिटी नहीं लिख सकते। ये अमेजॉन गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, और कभी भी आपको नोटिस आ सकता है या लिस्टिंग सप्रेस हो सकती है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। एंड इसके अलावा मैं देख रहा हूँ बैग एक दो तीन चार पांच बार आ रहा है, और जैसा मैंने बहुत बार बताया है, एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइन आप एक वर्ड को रिपीट नहीं कर सकते दो बार से ज्यादा। तो इस लिस्टिंग को सच में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एंड नहीं तो ये कभी भी सप्रेस हो सकती है। इसके बाद आपका ब्रांड है AMZDAMAI, ठीक है। जो भी ब्रांड है वो ऊपर दिख नहीं रहा है मुझे, लिस्टिंग के स्टार्ट में मेरे को वो ब्रांड नहीं दिखा। बट मैंने ये ब्रांड इसलिए पढ़ा है क्योंकि मैं मेरे को नीचे एक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मिला था, आपकी लिस्टिंग में कोई दिक्कत मिली थी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले जो बुलेट पॉइंट पे मुझे जिस चीज पे नजर जा रही है वो ये कि आपने HTML ब्रैकेट्स का यूज किया है, जो कि अगेंस्ट द गाइडलाइन है अमेजोन की, इनको तुरंत हटाइए। और जो उसके बाद आपके जो हेडर्स हैं वो कैप्स में नहीं है, तो इनको आप ठीक करिए, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा वर्सटाइल यूजेस, दिस शू वॉशिंग मशीन बैग इज एसेंशियल फॉर लॉन्ड्री आइटम, परफेक्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ शूज, डिजाइन फॉर वॉशिंग मशीन, इट इज ऑल्सो एडेड फॉर वॉशर एंड ड्रायर सिस्टम मेकिंग शू क्लीन अ ब्रीज। तो वर्सेटाइल यूज नहीं दिखा मुझे यहाँ पे, आपने लिखा जरूर है लेकिन, तो वर्सेटाइल यूज का मतलब ये है कि आप किसी एक प्रोडक्ट का मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे खुद जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है वहां पे क्लियरली दिख रहा है कि सिर्फ शूज ही यहाँ पे धुले जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है मल्टीपर्पज एप्लीकेशन। अपार्ट फ्रॉम शूज दिस बैग इज ऑल्सो परफेक्ट फॉर वॉशिंग डेडिकेटेड आइटम्स लाइक लॉन्चरे, बेबी क्लोथ एंड प्लस टॉयज, कीपिंग योर लॉन्ड्री ऑर्गेनाइज एंड प्रोटेक्टेड। दिस मेक सेंस। अगर ये वर्सेटाइल यूज है, मल्टीपर्पज यूज है, ये सेंस बना रहा है। अब ये हो रहा है कि दोनों पॉइंटर सेम हो गए, दोनों में से एक पॉइंट आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको नया स्पेस मिल जाएगा बुलेट पॉइंट में, और आप एक नया बेटर ऑप्टिमाइज जो बुलेट पॉइंट है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपके सारे बुलेट पॉइंट यहाँ पे पढ़े हैं, लेकिन मुझे एक चीज जो मिसिंग लगी वो ये कि इसमें जब मैं शूज डालूंगा और मेरे को मशीन में डालने हैं तो कितनी देर मुझे मशीन रन करनी है, वो मुझे यहाँ पे अगर डिटेल होती या इंफॉर्मेशन होती तो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम अ कस्टमर परस्पेक्टिव, क्योंकि ये चीज मेरे को किसी और लिस्टिंग में भी नहीं मिली। तो लो वही है कि जैसे इमेजेस कॉपी हो रहे हैं वैसे ही बुलेट पॉइंट्स भी और टाइटल भी कॉपी हो रहे हैं, लेकिन वही मैं कहता हूं, जब हर कोई सेम चीज करेगा तो कस्टमर सिर्फ कंफ्यूज होगा, और किससे लेगा भगवान जाने। इसीलिए कहता हूं अगर आप किसी से कॉपी भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी कॉपी से बेटर अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाए, अपनी लिस्टिंग बनाए, सो दैट जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट या लिस्टिंग पे आए तो उसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले और वो आप पे ज्यादा ट्रस्ट करे और कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बाय कर पाए। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपका A+ वगैरह आपने बनाया है कि नहीं। व्हाट्स इन द बॉक्स, नो। व्हाट्स इन द बॉक्स में नो नहीं लिखेंगे आप, आपके जो दो पीसेस हैं वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नीचे आते हैं, एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपने बिटनेक सिस 2018 लिखा है, इसीलिए मैंने ऊपर ब्रांड नेम पढ़ा था जो कि आपका अलग था, समथिंग ANZDAMI, ठीक है ना। तो दैट्स अ क्वेश्चन कि आपका यहाँ पे कुछ मिक्स एंड मैच नहीं हो रहा, तो आपकी लिस्टिंग पे मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि आप क्या ब्रांड है, क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपके प्रोडक्ट प्रोडक्ट के रिव्यूज आपके ठीक हैं, और चलते हैं लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं, देखते हैं कैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं आप अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। तो प्राइस आपका 899 है, स्टॉक 98 है, 4 महीने से आप बेच रहे हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस देखते हैं, सेल्स आपके यहाँ पे NA आ रही है, टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर की 474 है। रेवेन्यू अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो 1,43,000 है, तो बिक तो काफी रहे हैं। प्राइस आपका बहुत हायर एंड पे है 899, जबकि एवरेज कॉम्पिटिटर का 358 है। BSR की बात करें तो आपकी है 1,51,000 प्लस, जबकि एवरेज कॉम्पिटिटर्स हैं 42,000 प्लस पे। रिव्यूज आपके बहुत कम है, रेटिंग्स हालांकि ज्यादा है, लेकिन विद टाइम पता चलेगा जैसे जैसे रिव्यूज बढ़ेंगे तो आप कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स हैं 91, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 2, टोटल सर्च वॉल्यूम है 1,16,425, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 4,628। जो टॉप कीवर्ड फ्रेजेस हैं वो है शू वॉशिंग बैग, हैंड कफ, शू वॉशिंग बैग। तो ये चीजें हैं, आई हाईली रिकमेंड कि आपके प्रोडक्ट में रिव्यूज के बेसिस पे मुझे पोटेंशियल तो दिख रहा है क्योंकि अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, लेकिन लिस्टिंग आपकी बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है। गो ट्राई हीलियम और एनी अदर टूल, कीवर्ड्स निकालिए अपने लिस्टिंग्स में डालिए, बेस्ड ऑन दोज कीवर्ड्स पे कैंपेन्स रन करिए, एंड देन
आप डेफिनेटली अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाएंगे। अमेजिंग मार्केटर की जो ओवरऑल रेटिंग मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 1। तो ये प्रोडक्ट है डोक्रो इलेक्ट्रिक इंस्टेंट एग बॉयलर। तो देखते हैं ये कैसा प्रोडक्ट है और कैसा परफॉर्म कर रहा है, लिस्टिंग कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्कैन करते हैं हीलियम 10 का यूज करके। होम एंड किचन में इसकी जो रैंक है वो है 3000 प्लस। स्मॉल किचन अप्लायंसेज में 168, करंट रेटिंग है 4.4। और चलिए इमेजेस से स्टार्ट करते हैं। तो पहली इमेज अमेजोन की गाइडलाइंस को पूरा फुलफिल करते हुए व्हाइट बेस पे है और बहुत ही अच्छी हाई रेज इमेज है। ठीक है, सेकेंड इमेज में हम देख सकते हैं 3 बॉइलिंग मोड्स हैं इस प्रोडक्ट में, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड, गुड एनफ। थर्ड में हम देखेंगे 7 एग्स आप एक साथ बॉईल कर सकते हैं, बॉईल एग्स इन जस्ट 10 to 12 मिनट्स, ऑटो स्विच ऑफ एंड मेड यूजिंग प्रीमियम मटेरियल्स। ठीक है, तो इस इमेज में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लग रही है कि पहली चीज, टेक्स्ट बोल्ड सा है, रीडेबल इतना नहीं है। बॉईल एग्स इन जस्ट 10 to 12 मिनट्स अगर ये है तो इसको बड़ा लिखना चाहिए था। आपके पास स्पेस भी है और 10 और 12 को आपने ग्रीन कलर का कर दिया तो वो समझ नहीं आया। ऑटो स्विच ऑफ जो है ये अच्छा फीचर है लेकिन इसको आप ढंग से हाईलाइट नहीं कर पा रहे। मेड यूजिंग प्रीमियम मटेरियल, प्रीमियम मटेरियल की डेफिनेशन क्या है? लोग लिख देते हैं प्रीमियम मटेरियल लेकिन वो मटेरियल क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए वो क्या भी प्रीमियम मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि ये फूड रिलेटेड आइटम है, यहाँ पे मटेरियल मैटर करेगा। ठीक है, कि वो बीपीए फ्री है, वो फूड ग्रेड गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो खाली प्रीमियम लिखने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा अगर कोई भी सेंसिबल कस्टमर आपसे परचेज करने की सोचेगा तो। ठीक है, ग्रेट फीचर्स में एलईडी इंडिकेटर, रस्ट प्रूफ टेक्नोलॉजी, शॉक प्रूफ प्लास्टिक बॉडी। ओके, एंड देन आपने डोक्रो स्मार्ट एग बॉयलर के बारे में स्टीम ओपनिंग, लिड, बॉडी सब कुछ बताया है पार्ट्स में, एंड वाटर कप वगैरह सारी चीजें आपने यहाँ पे बता दिया। थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा रीडेबिलिटी इशू है क्योंकि स्पेस होने के बावजूद भी आपने टेक्स्ट बहुत छोटा लिखा है, तो वो आपको यहाँ पे ठीक करना चाहिए। और नेक्स्ट इमेज में आपने दिखाया क्विक एंड इजी रेसिपी विद अवर एग बॉयलर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपने इमेज में दिखाया मेड इन इंडिया, 1 ईयर वारंटी। ओके, एंड फाइनल इमेज में आपने एक लाइफस्टाइल इमेज दिखाई है। गुड एनफ, ठीक है। ठीक है, आपकी इमेजेस अच्छी लगी मुझे, काफी हाई रेस हैं, ये चीज अच्छी बात है। बट बस एक ही कंसर्न जो मुझे लगा इमेजेस में वो है टेक्स्ट रीडेबल नहीं है। तो उनको आप अगर इंप्रूव कर लेते हैं, वो जो टेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा से इंप्रूव कर लेते हैं, सही फॉन्ट टाइप आप यूज कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा समझने में और कन्विंस होने में कस्टमर को इजी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके टाइटल की। टाइटल में आपने लिखा है डोक्रो इलेक्ट्रिक इंस्टेंट एग बॉयलर, बॉयल 7x, 3 बॉइलिंग मोड, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, स्मार्ट ओवरहीट प्रोटेक्शन, 75 ml, ब्लैक, इंक्लूड्स 1 मेजरिंग कप। गुड एनफ है, सारे फीचर्स को इंक्लूड करके आपने टाइटल बना दिया है, डिसेंट है। बॉइलिंग मोड्स के बाद यहाँ पे स्पेस ले सकते थे, थोड़ा सा रीडेबिलिटी ठीक हो जाएगी आपकी। बट ओके ओके टाइटल है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत इंप्रेसिव है, बट मैं ये बोलूंगा कि आपका प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो सारे कम्युनिकेट हो रहे हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं बुलेट पॉइंट्स पे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने डाला है 3 बॉइलिंग मोड्स। ओके, एंड इसके बाद आपने कस्टमाइज योर एग्स टू योर प्रेफरेंस विद प्रिसाइज वाटर मेजरमेंट, सॉफ्ट बॉयल, ओके, आपने मीडियम बॉयल और तीनों चीजों को बताया। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंटर, आपने ये बहुत अच्छे तरीके से बताया और ये कस्टमर के लिए जरूरी है कि कैसे मैं तीनों मोड का यूज कर सकता हूँ। गुड। सॉलिड ब्लैक कलर के बारे में आपने बात की है, ऑटो शट ऑफ, एलईडी इंडिकेटर के बारे में बात करी है, लार्ज 7x कैपेसिटी के बारे में बता दिया, मेजरिंग कप विद पियर्सिंग पिन के बारे में बता दिया, इजी टू क्लीन बताया है, कॉम्पैक्ट स्पेस सेविंग डिजाइन के बारे में बताया है, एंड लास्ट पॉइंटर आपका है ड्यूरेबल बॉयलर डिजाइन मेड फ्रॉम हाई क्वालिटी पीपी प्लास्टिक विद रस्ट प्रूफ स्टेनलेस स्टील हीटिंग प्लेट ensuring longevity एंड एफिशिएंट हीटिंग। तो इस पॉइंटर में मुझे इशू है क्योंकि आपने लिखा है मेड फ्रॉम हाई क्वालिटी पीपी प्लास्टिक। पीपी इज पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक जो कि प्रीमियम कंसीडर नहीं होता है। आपने अपनी इमेज में यहां पे लिखा है मेड यूजिंग प्रीमियम मटेरियल, लेकिन पीपी प्लास्टिक जनरली प्रीमियम मटेरियल में कंसीडर नहीं होता है। तो अगर कोई भी बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस सेंसिबल कस्टमर आपकी लिस्टिंग को बहुत डिटेल में पढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो आपकी लिस्टिंग से खुश नहीं होगा, क्योंकि वो कंफ्यूज होगा, या वो ऑब्वियसली पीपी प्लास्टिक को पढ़ के आपकी लिस्टिंग को वहीं पे बंद करके दूसरे आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ लोगों को बतानी पड़ेगी। इसके अलावा आपका जो मटेरियल है वो फूड ग्रेड प्लास्टिक का है कि नहीं है ये आपने कहीं पे मेंशन नहीं किया, बीपीए फ्री है कि नहीं मेंशन किया, तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करनी चाहिए। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपने ए प्लस वगैरह बनाया कि नहीं। व्हाट्स इन द बॉक्स, लिड, लिड के अलावा आपका पूरा कंटेनर वगैरह है वो सब भी आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड इसके बाद आए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, डोक्रो एलिवेट योर लाइफ। ओके, ब्रांड का नाम हो गया है डोक्रो इलेक्ट्रिक एग परफेक्टली बॉइल्ड एग्स फॉर एवरी टाइम। ओके, आपने इमेज लगाई है अच्छी सी। इसके बाद स्मार्ट इंस्टेंट एग बॉयलर, एंड इसके बाद आपने हिंदी में लिखा है, अमेजिंग। पहली बार मेरे को कोई ऐसी लिस्टिंग मिली है जिसने सच में दिमाग लगाया है अपने ए प्लस में।
कंटेंट लिखा है इंग्लिश के साथ साथ उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। बहुत ही बढ़िया काम किया आपने। आई रियली वांट टू क्लैप फॉर यू। बहुत बढ़िया काम किया है। अब आगे देखते हैं आपने क्या ये काम और भी अच्छे तरीके से किया है। कस्टमाइज बॉइलिंग ट्रांसलेट, ओके, नेक्स्ट में भी आपने इस तरीके से आपने इसको ट्रांसलेट किया है। आपकी इमेजेस बहुत अच्छे हैं, मैंने इमेजेस अच्छे से देखे हैं, डिटेल सब चेक करे हैं। अगेन आपने ऑटोमेटिक टर्न ऑफ को भी हिंदी में कन्वर्ट किया है एंड इमेजेस आपने अच्छे यूज किए हैं, ऊपर से डिफरेंट है, नाइस। एंड नीचे तक आपने यही चीज इन्वॉल्व किया, ओके, गुड एनफ। तो चेक करते हैं कि आपने क्या सच में ऑलटेक्स अच्छे से यूज किया है कि नहीं। ऑलटेक्स में आपने डोक्रो लिखा है, यहाँ पे आप डोक्रो लोगो लिख सकते थे, ठीक है। एंड डोक्रो इलेक्ट्रिक एग कुकर, एग बॉयलर 3 बॉइलिंग मोड्स, ओके। एंड विद ऑटोमेटिक शट ऑफ फीचर, स्टाइलिश एंड कॉम्पैक्ट। तो ऑलटेक्स का आपने ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है, मैं ये बोलूंगा। आपके पास काफी स्कोप था उसको यूज करने का। चलिए देखते हैं आपके रिव्यूज वगैरह कैसे हैं। तो रिव्यूज की बात करें तो आपके अच्छे ही हैं रिव्यूज, ठीक है। चलते हैं हीलियम पे, देखते हैं आपके कॉम्पिटिटर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट। तो आपका जो प्राइस है वो है 359, स्टॉक है 16, 2 महीने से आप बेच रहे हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस देखते हैं। टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर की जो सेल है वो है 4300 प्लस। टॉप 5 कॉम्पिटिटर जो ओवरऑल सेल कर रहे हैं वो है 21,84,000 प्लस, बहुत बड़ा नंबर है। जो टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर का प्राइस है वो है 617। आपका प्राइस काफी अच्छा है उससे। बीएसआर की बात करें तो आप 3200 प्लस पे हैं, एवरेज कॉम्पिटिटर 1100 प्लस पे हैं। रिव्यूज आपके अभी 16 ही हैं, ऑब्वियसली आपने 2 महीने हुए हैं अभी शुरू किया है। रेटिंग की बात करें तो आप नेक टू नेक ही चल रहे हैं। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स हैं 197, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 80। टोटल सर्च वॉल्यूम है 3,78,000 प्लस। टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 2,36,000 प्लस। बहुत सारा स्कोप है आपकी लिस्टिंग में। आप देख सकते हैं कितने सारे कीवर्ड्स हैं जिनको आप अपनी लिस्टिंग्स में यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पूरी लिस्ट आप सेरेब्रो रन करें हीलियम का, और वहां से निकाल के अपनी लिस्टिंग्स को फर्दर इंप्रूव करें, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट में दम है, लेकिन आपकी लिस्टिंग और फर्दर इंप्रूव हो सकती है। तो जो सजेशन आपको बताए हैं, आप चाहें तो उनको अपनी लिस्टिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो आपकी लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है 3। आई होप आपको आज का द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो पसंद आया होगा और आपने अपनी लिस्टिंग्स के लिए कुछ नए स्ट्रैटेजीज सीखी होंगी। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैंने 5 लिस्टिंग्स आप लोगों के लिए मेंशन कर दी हैं, सो दैट आप भी अपनी नॉलेज टेस्ट कर पाएं। और हाँ, जो भी आपकी एनालिसिस है वो आप मुझे कमेंट्स में या फिर amazingmarketer24@gmail.com पर मेल करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले एपिसोड्स आप मिस ना करें। एंड फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।